डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीसन पढ़ेंगे। ये हमको हर एक लेसन से या हर एक लेसन में मिलता है। कला और तरंग दैर्ध्य, इसे फेस और वेवलेंथ कहते हैं। तो आइए देखिए कंपन क्या होता है। तो कंपन अभी नेक्स्ट आपको बताया गया। मान लेते हैं जैसे ये तरंग है, ये तरंग आगे चल रहा है, तो तरंग का हम एक डायरेक्शन बना दें और इसमें जो पार्टिकल हैं वो जो कंपन कर रहे हैं उनका हम नाम दे देते हैं उनको। तो यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं ए, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया डी, और इस तरह से हो जाएगा ई, यहाँ पर एफ, और यहाँ जी, यहाँ पर एच, आई, और यहाँ जे हो जाएगा, और फिर यहाँ पर के, और यहाँ हो जाएगा एल, सो वन, आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरह का ये वेव है, तरंग है, जो माध्यम में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये तरंग आगे चल रहा है तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ना, यहाँ से ऐसे एरो बना देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी कला होती क्या है। तो कला के बारे में कैसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर इसकी कला है। यहाँ पर हो जाएगा यम और यहाँ पर हो जाएगा एन, सो वन, आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन है। तो जैसे ये तरंग जो है ये कंपन कर रहा है, तो कंपन करते, तो यहाँ पर ये जो तरंग है ये बहुत ढेर सारे कण हैं इस पर, और ये सब क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है ये कण यहाँ पे पहुँचा, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे कला क्या है, तो कला की जो डिफिनीसन बनाई गई है वो किसी क्षण कण की स्थिति और गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो किसी कण की जो कला होती है वो किसी क्षण स्थिति और गति की दिशा को प्रदर्शित, तो स्थिति और गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आइए देखिए यहाँ पर इस तरंग में, तो यहाँ से इस कण की जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस कण की स्थिति बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर इसके बेग का जो डायरेक्शन है, बी पर ये बेग का डायरेक्शन इधर है और जे पर इस बेग का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यहाँ पर एफ पर इस बेग का डायरेक्शन इधर है और यहाँ एन पर बेग का डायरेक्शन इधर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेम फेस कहते हैं, समान कला कहते हैं। ठीक है, तो किसी कण की स्थिति और गति की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम फाई से डिनोट करते हैं। एक तरह का ये कोण होता है और कितने कहाँ पे है कण, उसकी दिशा को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों क्या है, ये बी और जे यहाँ समान कला में होंगे। बी जे और एफ एन, ये जो पॉइंट है ये हमारे क्या हो जाएंगे, समान कला कहलाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा समान कला। और असमान कला कहाँ पे होगा, जिसे हम असमान कला कहेंगे, तो यहाँ पे असमान कला जो होगा वो डी और एच होगा, डी और एच हो जाएगा। यहाँ पर ये असमान कला हो जाएगा। तो जैसे ये कण यहाँ से जब चला तो इसका डायरेक्शन ऊपर है और यहाँ नीचे, ये भी ओ और डी असमान कला में है, डी और एच असमान कला में है। तो यहाँ समान कला में कहाँ है, तो यहाँ ओ और एच क्या हो जाएंगे, समान कला में हो जाएंगे। तो यहाँ डी और एच जो हमारे ये दो जो बिंदु बन रहे हैं, डी एच, ये क्या है, आसमान कला हो जाएगा। ठीक है, ये आसमान कला में होंगे यहाँ पर, और यहाँ एच और यल आसमान कला में होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस, जिसको हम कला कहते हैं, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया कला। तो कला को हम फाई से लिखते हैं, ये जान लीजिए यहाँ से। वेव लेंथ, दूसरी डिफिनीशन है वेव लेंथ। तो एक कंपन पूरा करने में तरंग द्वारा जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेव लेंथ। अब जैसे देखिए यहाँ पर, अब ये ओ से चला एच तक, तो ओ से एच तक की जो दूरी है एक कंपन पूरा करने में, तो यहाँ से यह आधा श्रृंग और नीचे बन रहा है गर्त, तो श्रृंग और गर्त मिलकर एक कंपन पूरा होगा।
और यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी तय करेगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, इसे वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखेंगे। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। एक कंपन पूरा होना चाहिए, तो अब जरूरी नहीं है कि हम यहीं से ओ से ही मानेंगे लैम्डा। अगर आप कहते हैं यहाँ से, तो यहाँ मान लेते हैं बी से पार्टिकल्स चला, तो बी से जब चलेगा तो ये वाला भाग यहाँ से जैसे बी से चला तो ये इतना पार्ट यहाँ मिला, आधे का आधा, और ये हाफ पूरा है ही, और यहाँ से फिर ये जे पॉइंट तक हम इस लाइन को मिला दें तो हमारा यहाँ पे पूरा एक कंपन पूरा हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं किन्हीं दो पास सिंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसके पास ये है, तो यहाँ कहीं भी हम सिंग मान सकते हैं इस पर। तो अगर ये यहाँ से मानते हैं तो ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ मानना पड़ेगा आई पर। तो यहाँ पर किन्हीं दो पास सिंगों या गर्तों या संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो संपीड़न या विरलन किस में होता है, अनुदैर्ध्य वेव में होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं उसमें संपीड़न और विरलन की दशाएं बनने लगती हैं, तो उनमें भी किन्हीं दो पास संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको हम बताएंगे।